गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या है, इसका गणितीय रूप, ठीक है, तथा इसके मात्रक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं संवेग। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग क्या है? मान लेते हैं किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसी बात है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर क्या करना होगा? बल लगाना होगा। ठीक है, तो जो बल हम लगा रहे हैं वो किस किस बात पर निर्भर करेगा? जो वस्तु है, अगर उसको विराम में है तो उसको गति में लाने के लिए, या फिर गति में तो उसको विराम में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। ऐसी बात है। तो वो जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करता है। जो हम बल उस पर आरोपित करेंगे उसको रोकने के लिए या फिर उसको गति की अवस्था में लाने के लिए, किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान व वेग। अच्छा, इन दोनों पर क्यों निर्भर करेगा? क्योंकि कोई छोटी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है, अगर कोई नीचे से ऐसे लुढ़का रहा है, ठीक, ये प्लेन सरफेस है और ये कोई बॉल है छोटी सी, इसको इधर हम क्या कर रहे हैं? लुढ़का रहे हैं, आगे की तरफ ये जा रही है गति करते हुए। ठीक, अगर इसको रोकना होगा तो हमें थोड़े से बल लगाएंगे, ये आसानी से क्या होगी? यहाँ पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान भी कम है और इसकी जो गति है, दोनों v वेग से जो गति कर रही है वो, और जो द्रव्यमान है वो मास, दोनों कम है, जिसकी वजह से हमको कम बल लगाना पड़ेगा और ये आसानी से रुक जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसकी जगह कोई ट्रक या कार खड़ा हो, ठीक है, क्या हो? कोई ट्रक हो या कार हो या फिर कोई बड़ा पिंड हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई बड़ा पिंड है, ये क्या कर रहा है? लुढ़क रहा है ऐसे। ठीक, अब इसको क्या है कि हम अगर रोकना चाहें तो इसको रोकना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है, जो वेट है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बल होगा हम जो इस पर अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए, वो नगण्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो संवेग की डिफिनेशन होगी वो क्या बनेगी? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुणनफल के योग को गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे बड़े पिंड का हमने बताया, जैसे कोई बड़ा पिंड है, इसका क्या है? मास अधिक है, ठीक है, और जो इसका वेग है वो, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? संवेग को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई छोटी वस्तु होगी तो उसको क्या होगा? उसको रुकने के लिए पर्याप्त थोड़ा सा ही बल लगाएंगे, क्या होगा? रुक जाएगा। मान लो कोई ट्रक आ रहा है, हम ससुरा जाए उसको रोकने के लिए, वो हमारे ऊपर चढ़ जाए, हम तो वहीं निपट गए। क्यों? क्योंकि जो उसका संवेग होगा, मोमेंटम होगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा। ठीक है, किसकी तुलना में? एक छोटी सी बॉल की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होगा। इससे क्या करेगा? हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, हम निपट जाएंगे पहले ही समय से। इतनी बात समझ में आई? अब इसका हम गणितीय रूप देख लेते हैं। है
मैंने डिफिनेशन में पढ़ा कि संवेग, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी वेट, ठीक है, या उसको मास बोल सकते हैं, मास, और उसके वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। यही ना पढ़ा ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी मास और वेग का जो गुणनफल होगा क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। हमने पहले लिखा था कि जो संवेग का मात्रक संवेग को जैसे प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, पी से। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इतनी बात समझ में, जहां पी संवेग, एम द्रव्यमान किसका, वस्तु का, और वी वेग, ये भी किसका, वस्तु का वेग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, और वेग का मात्रक क्या हो जाए, मीटर पर सेकंड हो जाए, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाए, मीटर पर सेकंड हो जाए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, संवेग P इज इक्वल टू m इंटू डी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक हो जाए क्या, किग्रा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसको बोल सकते हैं हम क्या, न्यूटन सेकंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी पर नहीं, न्यूटन सेकंड, ठीक। कितनी बात समझ में आई। आई होप कि आप लोगों को मोमेंटम अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।